हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संजय त्रिपाठी और आज मैं मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं अपने टॉपिक पर जाने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मैंने देखा है कि मैंने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए हैं उन वीडियो में स्टूडेंट्स को थोड़ा लगाव कम दिख रहा है, इंटरेस्ट कम दिख रहा है, वो पढ़ नहीं रहे। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पूरा सेटअप लगाते हैं, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। और आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। मैंने रिकॉर्ड देखा है कि बच्चे वीडियो को 1-2 सेकंड देखते हैं और हटा देते हैं। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मैं सिस्टम से सारे वीडियो डाल रहा हूँ, उनको आप क्रम बाई क्रम डेली की डेली उनको देखिए, अध्ययन करिए और उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, जो आपके लिए बहुत सहायक होंगे, बहुत उपयोगी होंगे। और इससे आपको आगामी भविष्य में जब आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप कोर्स से पिछड़ नहीं पाओगे और आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। तो मेरा ये आग्रह है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँचे, इसका लाभ पहुँचे और आप भी समय के समानांतर अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहें, जिससे आपको आगामी समय में जब हम आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे तो दिक्कतें खड़ी नहीं होंगी, काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। और अगली बात ये है कि जब हम ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे तो आपको सूचित कर देंगे। अभी फ़िलहाल आप ऑनलाइन क्लास पे ही अपना फोकस करिए और उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखिए। इसके बाद कुछ बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे। तो देखिए, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले आप व्यू का पूरा बेसिक बता रहे हैं और बेसिक बताने के बाद हम सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे क्रम बाई क्रम। आप कतई परेशान ना हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी हम सिस्टम से पूरे आप व्यू को बेसिक रूप में आपको समझा रहे हैं कि आप व्यू में क्या होता है, क्या है आप व्यू, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या रूल लगते हैं, उनको पहले ध्यान से समझिए और इनके नोट्स बनाइए। ठीक है, धन्यवाद। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है, इसका नाम है परिवर्त आप व्यू। परिवर्त आप व्यू क्या है? परिवर्त आप व्यू देखिए, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, पहले इसको थोड़ा समझना। यदि किसी आप व्यू की पंक्तियों को, यदि किसी आप व्यू की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्त को हम कहते हैं, आप ध्यान देना जरा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज। परिवर्त कर दिया जाए, परिवर्त कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यू परिवर्त आव्यू कहलाता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं, हमने इसमें लिखा है कि यदि किसी आव्यू की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, यानी आव्यू में जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दिया जाए और जो स्तंभ है उनको क्या बना दिया जाए? पंक्तियां बना दी जाए। तो इस प्रकार से जो आव्यू मिलता है इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यू कहते हैं। जैसे
हमने आपको बताया है कि अगर देखा जाए तो आव्यूह का जो जनरल रूप होता है, सामान्य रूप होता है, वो होता है AIJ। क्या होता है? AIJ। इसमें हमने ये भी बताया है आई क्या होती है, रो होती है, जे होती है कॉलम। तो आप देख रहे हैं इसमें आई रो है, जे कॉलम है और आव्यूह का सामान्य रूप है AIJ। तो अगर हम इसको परिवर्त कर दें, परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज कर दें, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रो बदल जाएगी कॉलम में और कॉलम बदल जाएगी रो में, यानी हमारे आई और जे का स्थान बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा AJI। आप देख रहे हैं कि आई जो था वो किसकी जगह पहुंच गया, जे की जगह, और जे जो था वो किसकी जगह आ गया, आई की जगह। इसका मतलब है ये हमारा हो गया इसका परिवर्त। परिवर्त को मतलब हम कह सकते हैं टी। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट हो गया परिवर्त आव्यूह का AIJ ट्रांसपोज, इसका जो होगा वो होगा AJI। आगे एक लाइन और हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना, परिवर्त आव्यूह को, किसको? परिवर्त आव्यूह को A', ध्यान देना इसके दो सिग्नल होते हैं, इसके दो इंडिकेशन होते हैं। पहला इंडिकेशन है परिवर्त आव्यूह को A' या A'(T), A' या A'(T) द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो परिवर्त आव्यूह होता है उसके दो इंडिकेशन होते हैं, दो सिग्नल होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो या तो हम लिख सकते हैं A' या इसको लिख सकते हैं A'(T). तो आज से आप ये समझ गए होंगे, या हमें उम्मीद है कि आप ये भी जान गए होंगे कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। तो इस प्रकार से हमारा जो आव्यूह बनता है उसको हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह। और इसका जो बेसिक पॉइंट है वो आपका ये है कि अगर कोई आव्यूह AIJ फॉर्म में लिखा है और उसका ट्रांसपोज कर दें, यानी उसका परिवर्त कर दें, तो वो हमारा जो बन जाएगा वो AJI बन जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा रो और कॉलम का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परिवर्त आव्यूह। और इसको ये ध्यान रखना है, इसको A' या A' में T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़िए, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं कि परिवर्त आव्यूह आखिर होता कैसे है। तो ध्यान से देखना, जैसे हमने मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लो हमने एक आव्यूह ले लिया आपका A=, हमारा कोई आव्यूह है, इसमें हमने अवयव ले लिए 1, 3, 5, 2, 6, 8, 3, 1, 0। हमने कोई ये आव्यूह ले लिया और आप देख रहे हैं कि इस आव्यूह की जो ऑर्डर है वो कितनी ऑर्डर है? ये आपकी ऑर्डर है 3/3 की, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 ही इसमें कॉलम है। अब बात आई अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, परिवर्त आव्यूह, तो इसका जब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? आपको अच्छी तरह से पता है, अभी हमने बताया। इसको हम लिखेंगे A' या इसको हम लिख सकते हैं A' में T। और जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो हमने अभी जैसे बताया था कि रो को बदलना है कॉलम में और कॉलम को बदलना है रो में। तो आप देख रहे हैं ये हमारी रो है, क्या है? ये रो है, और इस रो को हम बदलेंगे काय में? कॉलम में। तो जब ये रो को कॉलम में बदलेंगे तो इस तरीके से ये ऐसी हो जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा 1, 3, 5। आप देख रहे हैं ये जो रो थी ये किस में बदल गई? कॉलम में बदल गई। ऐसे ही ये देखिए दूसरी रो है, इसको हम बदल लेंगे कॉलम में। तो जब इसको कॉलम में बदलेंगे तो हमारी अगली कॉलम बन जाएगी 2, 6, 8। ऐसे ही हमारी ये तीसरी रो है, इसको भी हम काय में बदलेंगे? कॉलम में। तो जब इसको कॉलम में बदलेंगे तो हमारा तीसरा जो कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा 3, 1, 0। तो इसका मतलब है कि आपने देखा कि इसका जो परिवर्त आव्यूह निकल के आया वो ये निकल के आया। एक चीज़ और आप देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
कि हमारा जो पहले आव्यूह था इसकी ऑर्डर कितनी थी, 3/3, यानी दूसरी भाषा में इसको अब वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। और जब हमने इसका परिवर्त किया, क्या किया, परिवर्त किया, तो इसके हमारी जो नए आव्यूह की ऑर्डर निकल के आई परिवर्त की, वो भी क्या निकल के आई, 3/3 की निकल के आई। इससे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि यदि किसी वर्ग आव्यूह को परिवर्त कर दिया जाए, बात को समझना, यदि किसी वर्ग आव्यूह को परिवर्त कर दिया जाए तो उसका क्रम क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ग आव्यूह है, इसकी ऑर्डर कितनी थी, 3/3 की थी, और ये भी एक वर्ग आव्यूह है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 3/3 की है। और आपने देखा कि जब हमने इसका परिवर्त निकाला तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं हुई, हुई चेंजिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कि वर्ग आव्यूह के परिवर्त की ऑर्डर भी हमेशा समान रहती है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसका यूज भी होगा। क्या है, आप नोट डाल के लिख सकते हैं, किसी वर्ग आव्यूह के, किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त करने पर, किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त करने पर उसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी वर्ग आव्यूह का आप परिवर्त निकालेंगे तो उसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब आप एक और एग्जाम्पल समझिए, आपको और भी कुछ चीज़ें क्लियर होगी, ध्यान से देखना। चलिए एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने एक आव्यूह ले लिया a बराबर, और इसको हमने लिख दिया 1 3 5 4 6 7, 1 3 5 4 6 7। अब हम आपसे कहें कि इसका परिवर्त निकालिए, तो जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसका परिवर्त क्या होगा, a डैश, क्या होगा इसका, अगर हम परिवर्त निकालेंगे तो इसका परिवर्त होगा a डैश, या और क्या होगा a t। अब जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो फिर से वही बात, रो को बदलेंगे कॉलम में या कॉलम को बदलेंगे रो में, बात एक ही है। तो आप देख रहे हैं ये हमारी पहली रो है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 3, पहली कॉलम हो जाएगी। दूसरी रो बदल जाएगी कॉलम में तो ये हो जाएगा 5 4, और ये तीसरी रो भी बदल जाएगी कॉलम में तो ये हो जाएगा 6 7। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको देखना है और समझना है, ध्यान से समझना। आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहले आव्यूह था, जो पहले आव्यूह था, इसकी ऑर्डर कितनी थी, इसकी ऑर्डर थी 3/2। इसमें 3 रो थी, 2 कॉलम थे, तो इसकी ऑर्डर हो गई हमारी 3/2। इसके बाद हमने जब इसका परिवर्त किया, क्या किया, परिवर्त किया, तो आप देख रहे हैं इसकी ऑर्डर क्या हो गई, इसकी ऑर्डर हमारी हो गई 2/3 की। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर में परिवर्तन हो गया, पहले ऑर्डर थी 3/2, अब ऑर्डर क्या हो गई 2/3। तो इससे आपका एक और पॉइंट निकल के आया, क्या निकल के आया कि अगर n/n की किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे यानी परिवर्त करेंगे, तो परिवर्त होने के बाद उसकी जो ऑर्डर आएगी वो क्या होगी, n/m होगी। तो अगला पॉइंट नोट डाल के आप और लिख सकते हैं, क्या है, ध्यान से देखना। यदि नोट डाल के आप लिख लेना, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि किसी m/n क्रम के आव्यूह का परिवर्त किया जाए, परिवर्त किया जाए तो प्राप्त आव्यूह का क्रम n/m होगा।
यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा, m बाई n का जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, n बाई m। लेकिन ये तभी होगा, इसके लिए एक कंडीशन और है, इसके लिए एक कंडीशन है जब m इज नॉट इक्वल टू n, यानी m और n कभी समान नहीं होने चाहिए। ये नोट तभी लागू होगा, क्यों? क्योंकि m और n अगर समान हो गए तो फिर वो आव्यूह कैसा हो जाएगा, वर्ग आव्यूह। और अभी हमने पिछले ही नोट में बताया है आपको कि वर्ग आव्यूह का क्रम कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना भी परिवर्त करिए, वर्ग आव्यूह का ऑर्डर जो है वही रहेगा। तो ये आपकी बात हो गई परिवर्त आव्यूह की। अब परिवर्त आव्यूह के कुछ गुण हैं, इन गुणों को ध्यान से समझना और अच्छी तरह से देखना क्या है, समझिए। तो अगला हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है परिवर्त आव्यूह के गुण। इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके कुछ अच्छे बहुत सारे गुण हैं, इनको आपको क्रम बाई क्रम याद रखना है, समझना भी है। क्या है? सबसे पहला गुण है, आप ध्यान रखना कि मान लो अगर कोई एक आव्यूह है ए, कल्पना करिए, मान लिया कोई एक आव्यूह है ए, अगर हम इसका परिवर्त निकालें तो क्या होगा, 8t होगा। क्या होगा? 8t। और इस परिवर्त का अगर हम दोबारा परिवर्त निकाल लें 8t फिर t, मतलब किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त। तो अगर हम किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त निकालें तो हमेशा ध्यान रखना ये वही आव्यूह लौट के आएगा, यानी इक्वल टू हो जाएगा a। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि अगर किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त निकाला जाए तो पुनः वही आव्यूह वापस आ जाएगा। इसको प्रैक्टिकली आप समझ भी सकते हैं। कोई भी एक आव्यूह आप कल्पना कर लेना, इमेजिन कर लेना और उसका पहले परिवर्त निकालना और फिर दोबारा उसका परिवर्त निकालना, तो देखना वही आव्यूह पुनः वापस लौट के आ जाएगा। तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है, नंबर सेकंड है, अगर मान लो कोई दो आव्यूह है ए और बी, अगर कोई दो आव्यूह है ए और बी, इनको हमने जोड़ दिया, ए प्लस बी कर दिया, और अगर इसका ट्रांसपोज निकालें टी निकालें, अगर दो आव्यूह के प्लस में लिखे हैं इनका हम ट्रांसपोज निकालें तो हमेशा ध्यान रखना इसको हम लिख सकते हैं ए टी प्लस बी टी, ए टी प्लस बी टी। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है, तीसरा गुण है, अगर कोई दो आव्यूह माइनस में है ए माइनस बी, इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा ए टी माइनस बी टी। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी नंबर 4, इसमें हमें बताया जाएगा कि अगर मान लो कोई स्केलर संख्या है, मान लो अदिश संख्या है k, और इसमें किसी आव्यूह का गुणा कर दिया जाए k इंटू ए का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो इसके स्केलर है, इसको हम बाहर कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं k इंटू ए टी। इसके बाद अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है नंबर 5, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई दो आव्यूह गुणा में लिखे हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हैं, और इनका अगर परिवर्त निकाला जाए, ट्रांसपोज किया जाए, तो हमेशा ध्यान रखना इसको लिख सकते हैं बी टी ए टी। इसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है नंबर 6, अगर किसी आव्यूह के ट्रांसपोज पे पावर n आ जाए, किसी आव्यूह के ट्रांसपोज पर पावर क्या आ जाए, n आ जाए, तो इसको आप ध्यान रखना, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n का होल ट्रांसपोज। इसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है नंबर 6, 7 प्रॉपर्टी है, शायद 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं प्रॉपर्टी है। अगर मान लो 3 आव्यूह लिखे हैं ए बी सी, इन तीनों का गुणा के रूप में लिखे हैं, इनका अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो इसे हम ट्रांसपोज में लिख सकते हैं सी की पावर टी, बी की पावर टी और ए की पावर
टी। इसे अब रिवर्स लॉ भी कहते हैं। मतलब अगर कोई 3 आव्यूह, 4 आव्यूह, 5 आव्यूह, कितने भी आव्यूह अगर मल्टीप्लाई में लिखे हैं और उनका ट्रांसपोज किया जाए तो उसको रिवर्स करिए आप। रिवर्स का मतलब उल्टा कर दीजिए। ए बी सी का ट्रांसपोज हो जाएगा सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये इतनी सारी आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हैं और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आगे आपका इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आज का आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। क्या होता है परिवर्त आव्यूह? फिर से हम दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। परिवर्त आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में अगर बदल दिया जाए तो उसको हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसके बाद इसको ए डैश या ए अपिक्स में टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगली जो बात है कि अगर किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त किया जाए तो उसका ऑर्डर नहीं बदलता है और अगर किसी m/n के आव्यूह का परिवर्त किया जाए तो उसका ऑर्डर पलट जाता है, यानी बदल जाता है, n/m हो जाता है। इसके बाद हमने आपको परिवर्त आव्यूह के कुछ गुण बताए। ये आपकी परिवर्त आव्यूह की प्रॉपर्टी हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली प्रॉपर्टी है ए टी इक्वल टू ए होता है। इसके बाद ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसके बाद अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज किया जाए तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। इसके बाद अगर कोई स्केलर संख्या है के, जरूरी नहीं के हो, के साथ कुछ भी हो सकती है, 2 3 4, अगर किसी स्केलर संख्या का आव्यूह में गुणा लिखा है उसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो स्केलर संख्या को हम बाहर कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं के इंटू ए का ट्रांसपोज। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि अगर 2 आव्यूह मल्टीप्लाई गुणा में लिखे हैं, ए बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो इसे लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है अगर किसी ट्रांसपोज पे पावर है ए टी पे पावर एन की जगह कुछ भी हो सकती है, कोई भी पावर आ सकती है, तो इसको अब लिख सकते हैं ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है अगर ए बी सी मान लो 3 आव्यूह हैं, मल्टीप्लाई में इनका ट्रांसपोज किया जाए तो इसको रिवर्स लॉ में कर देते हैं, सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये आपकी इतनी परिवर्त की गुण हो गए, प्रॉपर्टी हो गई। इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना और ध्यान रखना। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। ओके।